वो जब मंच से दहाड़ता है तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। 3 तारीख रात साथी ठोके। वो जब सड़क पर चलता है तो जनता का जनसैलाब उमड़ जाता है। वो जब बगावत करता है तो इतिहास रच देता है। न उसे कोई रोक पाया, न उसे कोई हरा पाया। वो आंधी है आंधी, जिसका नाम है रविंद्र भाटी। आप सवाल मेरे माथे आगे आयो बबीर बोलो तो। राजस्थान की चुनावी रणभूमि में वैसे तो एक से बढ़कर एक सियासी सुरमा ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की हो रही है तो वो है युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी, जो जाति से राजपूत हैं और जिगर से किसी शेर की तरह लगते हैं। क्योंकि जब वो मंच पर दहाड़ते हैं तो उन्हें सुनने वालों का सैलाब उमड़ पड़ता है, और जब नामांकन के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनके पीछे जनता का सैलाब नजर आता है। कुछ ऐसा ही मिजाज है 33 साल के युवा नेता रविंद्र भाटी का, जो राजस्थान के शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें नकार दिया। इसी साल 28 अक्टूबर को रविंद्र भाटी बीजेपी में शामिल हुए थे, इसी उम्मीद से कि उन्हें पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने शिवपुर सीट से रविंद्र भाटी को टिकट देने के बजाय स्वरूप सिंह खारा को टिकट थमा दिया, जिससे रविंद्र सिंह भाटी इस कदर नाराज हो गए कि कुछ ही दिनों बाद पार्टी से ही बगावत कर दी और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए। बीजेपी से बगावत के सवाल पर रविंद्र भाटी कहते हैं, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब परिस्थितियां अलग थी। पार्टी से मैंने शिव विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने जनता की पुकार नहीं सुनी। इसके बाद जनता ने आदेश दिया कि रविंद्र सिंह, आपको हमारे लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। बीजेपी से बगावत करने के बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे रविंद्र सिंह भाटी ने चुनावी प्रचार के दौरान एक ऐसा भाषण दिया जिसने मोदी विरोधियों का भी दिल जीत लिया। ये भाषण उन्होंने शिव विधानसभा क्षेत्र में दिया था, वो भी अपनी क्षेत्रीय मायण भाषा में, और ललकारते हुए कहा था कि अगर मैं ठहर गया तो क्या जवाब दूंगा भांडासर के उन 80 साल के लंगे खान जी को जिनसे पानी का वादा करके आया था। क्या जवाब दूंगा टगारी गांव के उस बुजुर्ग को जिन्होंने मुझे माला पहनाते हुए कहा था कि तुमने पोस्टर पर मेरे गांव का नाम लिखकर हमको जिंदा कर दिया। 3 तारीख रात साथी ठोके। गिरती 19 दिन गया, वो एक आदमी आता। आप सब हिम्मत करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े। क्या तैयार हो? वो आप सवाल मेरे माथे आगे आयो बबीर बोलो तो। क्षेत्रीय भाषा में दहाड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी ने हिंदी में भी अपना भाषण सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, अगर मैं ठहर गया तो क्या जवाब दूंगा भांडासर के 79 साल के लंगे खान जी को जिनसे पानी का वादा करके आया था। क्या जवाब दूंगा डगारी गांव के उस बुजुर्ग को जिन्होंने मुझे माला पहनाते हुए कहा था कि तुमने पोस्टर पर मेरे गांव का नाम लिखा, हमको जिंदा कर दिया फिर से। क्या जवाब दूंगा पनिया गांव के लोगों को जिनसे मैं सड़क, पानी, बिजली का वादा करके आया हूँ। मोडरेडी के लोगों में विश्वास है कि रवि एमएलए बनेगा और भारतवाला से एक पतली सड़क हमारे गांव तक भी आएगी। बरसिंगा से लेकर आरंग चोचरा तक के लोगों को मैंने सोलर में स्थानीय लोगों को रोजगार का वादा किया है। मैं उन युवाओं को क्या जवाब दूंगा जिनको मैंने कहा था कि एक एक को रोजगार देने का काम करूंगा। अगर मैं ठहर गया तो उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद
बड़े इंतजार के बाद मैंने गांव के बुजुर्गों की आंखों में बेहतर कल की चमक देखी है। मैंने देखा है जब मेरे युवा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं तो बुजुर्गों में भी जोश आ जाता है। वो अपने बेटों, अपने पोतों के भविष्य को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं। घर की खिड़कियों से झांकती जो माए मुझे आशीष दे रही थी, अगर मैं ठहर गया तो उनको क्या जवाब दूंगा। आखिर में एक विश्वास जो मैं आप सबको देता हूँ, इस लड़ाई का परिणाम जो रहे, आप मेरे काम आ सकेंगे या नहीं, लेकिन रविंद्र आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। आपकी लड़ाई अब आप नहीं, रविंद्र लड़ेगा। और सिर्फ शिव विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके परिवार का, आपके कुनबे का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में कैसे भी मुसीबत में हो, रवि को याद करना। अगर आपका भाई और आपका बेटा बनकर, आपके परिवार का बनकर काम ना करूं तो कहना, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। शिव विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये बातें बोलते वक्त रविंद्र भाटी के अंदर जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, जनता के लिए काम करने की जो भूख नजर आ रही है, यही उनकी ताकत है। इसलिए रविंद्र भाटी की ये बातें सुनकर मोदी विरोधी पत्रकार माने जाने वाले अजीत अंजुम भी उनके फैन हो गए और एक ट्वीट में उन्होंने रविंद्र भाटी के इसी भाषण को शेयर करते हुए लिखा, राजस्थान के इस युवा नेता का ये अंदाज बिल्कुल अलग है। जनता से जुड़े मुद्दों पर संजीदगी से अपनी बात रखने वाले रविंद्र भाटी के राजस्थान में बहुत चर्चा हो रही है। रविंद्र भाटी जैसे युवा नेता जो चाहते थे बीजेपी के साथ रहकर शिव विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करें, लेकिन लगता है ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने ऐसे युवा नेता को टिकट देना बेहतर नहीं समझा, जिसकी वजह से रविंद्र भाटी को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि उन्हें टिकट देने से इनकार किया गया हो। इससे पहले जब साल 2019 में रविंद्र भाटी जोधपुर के जय नारायण व्यास विद्यालय से छात्र संघ चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे और बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से टिकट मांगा था, तो एबीवीपी ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद रविंद्र भाटी भी पीछे हटने के बजाय निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए थे। और जब नतीजे आए तो रविंद्र भाटी ने 1294 वोटों से जीत हासिल की। इतना ही नहीं, जिसे एबीवीपी ने टिकट देने से इनकार किया था, उसे 2340 वोटों से पछाड़ दिया। इस जीत के साथ ही रविंद्र भाटी यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में पहले ऐसे छात्र नेता बन गए जिसने निर्दलीय चुनाव लड़कर छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी हासिल की। जिस कॉलेज में रविंद्र भाटी ने इतिहास रचा, उसी कॉलेज से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पढ़ाई की है। ऐसी यूनिवर्सिटी में इतिहास रचने वाले रविंद्र भाटी ने जब बीजेपी का साथ पकड़कर अपनी सियासी पारी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो बीजेपी ने उन्हें ही किनारे कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रविंद्र भाटी ने हार नहीं मानी और शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिव विधानसभा सीट कौन जीत हासिल करता है, बीजेपी या फिर बागी रविंद्र भाटी। आखिर में आपको छोड़ जाते हैं रविंद्र भाटी की चंद लाइनों के साथ। मुसीबत से ही तो निखरती है शख्सियत अपनी, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना ही किस काम का।